हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने कल के सेशन में ये 12 क्वेश्चंस कर लिए थे यहाँ तक। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो हमारा इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इन अ सर्टेन इनिंग्स was 12.4 run per wicket. He gives 26 runs and takes 5 wicket in the next match, after which his average becomes 12 run per wicket. How many wickets had been taken before the last match? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, सिंस आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे देखना, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। जो हमारा बॉलर होता है, बॉलर क्या होता है? मान लीजिए कि मैंने कहा एक बॉलर का जो बॉलिंग एवरेज है वो 12 रन पर विकेट है। ठीक है, एक का 10 रन पर विकेट है, एक का 8 रन पर विकेट है और एक का 6 रन पर विकेट है। इसका मतलब समझना, जिसका 12 रन पर विकेट है इसका मतलब वो 12 रन देकर एक विकेट लेता है। ये वाला बॉलर 10 रन देकर एक विकेट ले लेता है। ये वाला मात्र 8 रन देकर एक विकेट ले लेता है और ये बॉलर सिर्फ 6 रन देकर ही एक विकेट ले लेता है। तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट जो इसको एवरेज होगा वो इसका होगा, क्योंकि सिर्फ 6 रन देगा और एक विकेट ले लेगा। ठीक है, उससे अच्छा इसका मतलब फिर उससे नेक्स्ट इसका होगा, फिर नेक्स्ट इसका, फिर नेक्स्ट, यानी सबसे अच्छा एवरेज 6 वाले का होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा बॉलर होता है अगर वो अपना स्कोर इम्प्रूव करता है, सुधार करता है, यानी सबसे पहले इसका 12 था, अब उसने 2 का सुधार कर लिया तो यानी 10 पे पहुंच गया। फिर उसने 2 का सुधार कर लिया 2 रन का, फिर वो 8 पे पहुंच गया। फिर उसने 2 का सुधार कर लिया तो वो किस पे पहुंच गया? 6 पे पहुंच गया। ठीक है, तो यानी बॉलर के केस में जितना भी एवरेज कम होगा उतना ही उसके स्कोर में सुधार होता चला जाएगा। यानी बॉलर के केस में जो एवरेज होता है वो क्या होगा? यहाँ पे जितना कम होता चला जाएगा उतना इसके स्कोर को, उसका स्कोर जो होगा वो अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ एक जो बॉलर है उसका एवरेज 1 रन पर विकेट है, इसका मतलब वो 1 रन देकर एक विकेट ले लेता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना। उसने कहा एक गेंदबाज की कुछ पारियों का औसत 12.4 रन पर विकेट है। मैंने यहाँ पे लिख लिया 12.4, लेकिन ये कितनी पारियों का औसत है मुझे नहीं पता, एक्स मान लिया। ठीक है, अगली पारी में क्या करता है वो 26 रन देकर 5 विकेट ले लेता है। ठीक है, यहाँ से समझना, कुछ पारियों का औसत 12.4 रन पर विकेट है, यानी यहाँ पे 12.4 रन पर विकेट है। यानी बट हमें ये नहीं पता ये 12.4 तक कितने विकेट ले लेता है, वो हमें नहीं पता। ठीक है, यहाँ तक कितने विकेट लेता है वो हमें नहीं पता, तो मैंने यहाँ तक जो विकेटों की संख्या मान ली वो एक्स मान ली। ठीक है, नेक्स्ट पारी में क्या करता है वो 26 रन देकर 5 विकेट ले लेता है। अगर वो 26 रन देकर 5 विकेट लेगा तो जो उसका एवरेज होगा वो 5.2 होगा। यहाँ पे लिख लो 5.2। लेकिन ये मुझे पता है 5.2 एवरेज कितने विकेट का है, ये है 5 विकेट का। कितने का है? 5 विकेट का। ठीक है, जिसका उसका जो औसत है वो कितना हो जाता है? 12 रन पर विकेट हो जाता है। यानी अब ये हो गया 12। ठीक है, सो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 6.8 और ये आपके आ जाएगा 0.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 4 से काट दो, ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 17। ठीक है, इसका मतलब इस केस की वैल्यू कितनी? यहाँ पे 17 विकेट है और यहाँ पे कितने? 1 विकेट। लेकिन यहाँ पे 1 ना होके 5 विकेट है, तो इसको 1 को मुझे अगर 5 बनाना है तो 5 से गुना करूँगा, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 17 पंजे 85। ठीक है, समझ में आ गई। उसने पूछा अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या, यानी अंतिम मैच तो ये था, इससे पहले लिए गए विकेटों की संख्या यानी 85 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर वो पूछेगा अंतिम मैच तक तो फिर 85 + 5 यानी कितना आएगा? 90 आंसर। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखें, अंतिम मैच से पहले तो 85 होगा और अंतिम मैच तक होगा तो दोनों ऐड हो गए यानी 90 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम दोबारा समझते हैं, एक गेंदबाज का कुछ पारियों का जो औसत स्कोर था 12.4 रन पर विकेट था। 12.4 मैंने यहाँ पे, लेकिन यहाँ तक उसने कितने विकेट लिए मुझे नहीं पता। नेक्स्ट पारी में 26 रन देकर 5 विकेट ले लेता है, तो यानी 26/5 यानी एवरेज होगा 5.2। ये 5.2 एवरेज कितने विकेट का है? 5। अब उसका जो औसत हो जाता कितना हो जाता है? 12। यहाँ पे लिख लिया मैंने 12। ठीक है, मैंने सोल्व किया, ये 0.4, ये 6.8 हो गया
पॉइंट से पॉइंट कटा, 4 से काट दे, 4 एकम 4, ये 17 बार कट गया। तो यहाँ पे देखना ये एक ना हो गए कितने विकेट हैं 5, तो गुणा 5 से करूँगा तो इसको भी 5 से गुणा करूँगा तो 85 विकेट हो गया। उसने पूछा अंतिम मैच से पहले, तो आंसर आएगा 85। अगर पूछेगा अंतिम मैच तक तो 85 + 5 यानी 90 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, उसने कहा एक गेंदबाज का कुछ पारी का औसत 24.85 रन पर विकेट है, अगले पारी में 52 रन देकर 5 विकेट ले लेता है, जिसके उसके औसत में 0.85 का सुधार हो जाता है अंतिम मैच से पहले। ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपने इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 24.85 कितने विकेटों का है मुझे नहीं पता, एक्स मान लिया, ठीक है। 52 रन देकर 5 विकेट अगर वो लेगा तो 52 को 5 से डिवाइड करोगे तो 10.5 आ जाएगा, सॉरी 10.4 आ जाएगा, 10.4, लेकिन ये कितने विकेटों का है 5 विकेटों का। अब कितने का सुधार हो गया 0.85, यानी पहले 24.85 था, 0.85 कम हो गया, सुधार होने का मतलब कम हो गया, तो कितना बचा 24। समझ में आ गई बात। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये 13.6 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 0.85। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव 0 लगा दिए, पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये सोल्व करके आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है। 85 को 16 बार काट दे, 85 का 85 16 बार काट के 1360 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका जो रेशियो आ गया 16:1 का आ गया। तो यानी यहाँ पे 16 विकेट है, यहाँ पे 1 विकेट, लेकिन यहाँ पे 1 विकेट ना होके 5 विकेट है तो 5 से गुणा कर दोगे, तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 16 गुणा 5, तो ये कितना आ जाएगा 80 विकेट। कितने आ जाएगा 80 विकेट। इसने पूछा अंतिम मैच से पहले, तो आंसर कितना आ गया 80। अगर अंतिम मैच तक पूछता, टिल द लास्ट मैच तक पूछता, तो आंसर 85 आता, ठीक है। पहले 24.85 था, फिर 52 रन देकर 5 विकेट लिया, तो 52 को 5 यानी 10.4 आ गया। बट ये स्कोर कितने विकेट का है 5 का। अब 0.85 का सुधार होने का मतलब 0.85 कम होना, यानी 24 आ गया। रेशियो निकाला 16:1 का रेशियो आ गया। तो यहाँ पे 1 विकेट ना हो गया 5 विकेट है, तो आपने 5 से गुणा कर दिया, तो इसको भी 5 से गुणा करो तो 80 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। देखिए एक गेंदबाज के कुछ पारियों का औसत कितना है 23, लिख लिया। अगली पारी में क्या करते हैं 28 रन देकर 4 विकेट ले लेगा, तो 28 को 4 से भाग करो, यानी क्या एवरेज आ गया 7। बट ये 7 एवरेज कितने विकेटों का है 4 विकेट का है। यहाँ पे विकेट कितनी है नहीं पता। औसत में 1 रन का सुधार, यानी 23 से सीधा पहुँच गया 22 पे, तो यहाँ पे 1 आ गया। और आप अगर यहाँ पे क्या करेंगे 22 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इश्यू ये आ गया, यानी यहाँ पे 15 विकेट लिए और यहाँ पे 1 विकेट, यानी यहाँ पे 1 ना होगा, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, तो 4 से गुणा करेंगे, तो इस केस को भी 4 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ गया 60। लेकिन उसने पूछा अंतिम मैच तक, पूछ लिया ना टिल द लास्ट मैच, तो 60 + 4, तो आंसर 64 आपका आ जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए फ्रेंड्स हमारा ये पार्ट 3 स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट लॉस पर आधारित हमारे क्वेश्चन अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कहा था प्रॉफिट या लॉस का जो बेस होता है वो सीपी आता है, ठीक है। यानी जो रेशियो आएगा वो किसका आ जाएगा डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस का, यानी क्रय मूल्य का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा क्रय मूल्य का। अगर क्वेश्चन एमआरपी का होगा तो जो बेस आएगा वो क्वेश्चन डिस्काउंट का होगा, डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा तो बेस किसका आएगा एमआरपी का, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, फ्रूट सेलर हैज़ 78 kg fruits, he sells some quantity at 22% profit and remaining at 4% loss. On the wholesale he makes 6% profit. Find the quantity sold by him at 22% profit, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, उसने कहा एक फल विक्रेता के पास टोटल कितने फ्रूट हैं 78 किलोग्राम फल है, कुछ भाग 22% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर बेचता है। देखिए कुछ भाग यानी यहाँ पे 22% का लाभ प्रॉफिट प्लस रखो वैल्यू, 4% का लॉस माइनस रखो वैल्यू,
और कुल बिक्री पर 6%, टोटल क्वांटिटी हमेशा बीच में आती है, यहाँ पे रखो, ठीक है। तो इसमें जब आप 22 में से 6 घटाओगे, 22 माइनस 6, तो यहाँ पे 16 आएगा, 16 आ जाएगा। मैंने आपको कहा था जब आप इसमें से ये घटाओगे तो नेक्स्ट 6 में से 4 घटाना है, और जब आप 6 में से माइनस के 4 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 10। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। इस बात को आप समझ, 6 माइनस माइनस 4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यानी जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 10:16 का यहाँ पे रेशियो आ गया, 10:16। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से काटूंगा तो यानी 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, यानी 5 और 8 का रेशियो आ गया। तो ये देखो, यानी 22% के हिसाब से 5 किलोग्राम है, 4% लॉस के हिसाब से 8 किलोग्राम है, टोटल हो गए 8 + 5 13 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितने? 78। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। उसने पूछा 22% के लाभ पर, यानी जब एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो 22% के लाभ पर तो 5 यूनिट है, तो 5 × 6 यानी कितने किलोग्राम हो गए? 30 किलोग्राम। समझ में आ गई बात? 30 किलोग्राम आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोबारा फिर बता देता हूँ, 22% का लाभ तो 22 लिख लिया, 4% की हानि, हानि का मतलब निगेटिव वैल्यू, तो माइनस का 4 आ गया। फिर क्या होगा? टोटल की वह क्वांटिटी हमेशा बीच में लिखेंगे, प्लस का 6, 22 में से 6 घटाया 16 बचा। अब जब आप 6 में से माइनस के 4 घटाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 10, ठीक है। तो 5 और 8 यानी 5, 22% वाला जो क्वांटिटी थी वो 5 यूनिट आई, 4% लॉस वाली क्वांटिटी 8 यूनिट आई, दोनों मिलाकर हो गए 13 यूनिट। किसके बराबर? 78 किलोग्राम के। एक यूनिट की वैल्यू 6। उसने पूछा 22% के लाभ पर, यानी 5 यूनिट की वैल्यू बताएं तो 5 × 6 30 आ जाएगा। अगर वो पूछते 4% की हानि पे तो 8 × 6 यानी 48 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग आराम से समझना। एक आदमी ने 2 घोड़ों को 15,500 रुपये में खरीदा, सही है। एक घोड़े को 23% की हानि पर, दूसरे को 27% के लाभ पर बेचता है। कुल बिक्री पर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। पहले घोड़े की कीमत ज्ञात करें। आप क्वेश्चन ने पूरा आपको अच्छे से तरीके से पढ़ लिया होगा। देखिएगा हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 घोड़े कितने में खरीदता है? 15,500 में। एक घोड़े को देखिए फर्स्ट सेकंड 2 घोड़े, एक घोड़े को 23% के लॉस पे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी 23%, दूसरे को 27% के लाभ पर तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी प्लस का 27, और पूरी बिक्री में ना लाभ होता है ना हानि, तो टोटल बिक्री क्या हो गया? 0%, ठीक है, 0%। तो आप 27 में से 0 घटाओगे तो ये 27 आएगा, और 0 में से 23 घटाओगे तो 0 माइनस माइनस के 23 यानी प्लस का 23 हो जाएगा, ये प्लस का 23। तो ये रेशियो आ गया, यानी लॉस वाली क्वांटिटी प्रॉफिट वाली, यानी जो लॉस वाली क्वांटिटी है उसको 27 आ गया, प्रॉफिट वाली क्वांटिटी का हिस्सा कितना आ गया? 23। तो 27 अगर 23 दोनों को अगर मैं करूँगा तो ये आ गया 50, टोटल क्वांटिटी होगी 50। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 50 ना होके 15,500 है, तो यहाँ से आप एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे 310। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 310। तो उसने क्या पूछा? उसने पूछा पहले घोड़े की कॉस्ट। पहले घोड़े कौन सा था जो जिसका 23% का लॉस था, उसकी कॉस्ट कितनी? 27 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 310 है, तो 27 यूनिट की वैल्यू 27 × 310, 27 × 310 यानी ये आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 8,370 रुपये, 8,370 रुपये, ठीक है। सेंस मैं आपको डायरेक्टली फिर बता देता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए पहले घोड़ा ये है, दूसरा घोड़ा आपके पास ये है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना। पहला घोड़ा है 23% का लॉस ले लिया फर्स्ट घोड़ा, दूसरे पे 27% का प्रॉफिट, और टोटल पे ना प्रॉफिट ना लॉस यानी 0%, यानी 27 और 23 का रेशियो आ गया, टोटली हो गया 50, टोटल 50। बट ये टोटल 50 ना होगा कितना है? 15,500 रुपये है। तो इसको 15,500 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 15, 5 ही कम 5, 310 से, तो इसको भी 310 से कर दूंगा तो पहले घोड़े की कॉस्ट आ जाएगी, और इसको 310 से करूँगा तो दूसरे घोड़े की कॉस्ट आ जाएगी। उसने पहले घोड़े की पूछा तो 27 × 310, 27 × 310 यानी 8,370 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। Mohan purchased 2 scooter at rupees 18,000. He sold first at a gain of 25%, second at a loss of 20%. But on the wholesale, he get neither profit nor loss. Find the CPO of the second scooter. यानी मोहन ने
18,000 रुपये के 2 स्कूटर खरीदे उसने, पहले को 25% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया, लेकिन कुल बिक्री में उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। देखिएगा, देखो पहले को 25% के लाभ यानी पॉजिटिव वैल्यू, दूसरे को 20% की हानि यानी नेगेटिव वैल्यू, और टोटल क्वांटिटी में ना लाभ हो यानी 0%। ठीक है, तो इधर ये 25 आ जाएगा और इधर ये आ जाएगा 20। ठीक है, इसको हम अगर काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, यानी टोटल आ गया 9 यूनिट। यानी पहला घोड़ा है और ये दूसरा स्कूटर है, पहले की कॉस्ट 4 है, दूसरे की 5 है, टोटल आ गई 9। लेकिन टोटल 9 ना होगा कितना है, 18,000 है, तो कितने से गुणा कर दोगे, 2,000 से गुणा कर दो। ठीक है, 2,000 से गुणा कर दो। उसने पूछा दूसरे की कॉस्ट, जब आपने इसको 2,000 से गुणा किया तो आप इसको भी 2,000 से गुणा कर दोगे, तो 2 5 यानी ये 10,000 आ जाएगा, और इसको 2,000 से गुणा करोगे तो ये 8,000 आ जाएगा। ठीक है, 8,000, तो पहले की 8,000 और दूसरे की 10,000। दूसरे की पूछा आपसे 10,000 आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए 4 और 5 यानी टोटल है 9, लेकिन टोटल 9 ना होकर 18,000 है, 2,000 से गुणा कर दोगे तो इसको भी 2,000 से गुणा करोगे तो दूसरे स्कूटर की कॉस्ट आ जाएगी, इसको 2,000 से गुणा करोगे चार वाले को तो पहले की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक आदमी है उसने क्या किया, उसने ये किया, एक कुर्सी और एक मेज़ को 2,000 रुपये में ख़रीदा। उसने कुर्सी को 20% के लाभ पर तथा मेज़ को 30% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन कुल बिक्री में उसे 23% का लाभ हुआ। कुल बिक्री में कितने का लाभ है, 23% का लाभ हुआ। तो उसने पूछा आपसे क्या, मेज़ का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या आपसे पूछ रहा है, मेज़ का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। देखो कुर्सी को 20% के लाभ है, यानी चेयर 20%, टेबल 30%, टोटल 23%। बताया था ना मैंने, टोटल क्वांटिटी हमेशा बीच में आती है। ठीक है, देखिए परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप देखिए 30 में से ये कितना आ गया आपके पास 7 और ये आ गया 3, यानी टोटल आएगा 10। लेकिन टोटल 10 ना हो कि कितना है 2,000, यानी 200 से गुणा कर दो, 200 से गुणा कर दो। उसने क्या पूछा, मेज़ का क्रय मूल्य, मेज़ यानी टेबल का पूछ रहा है, तो इसको भी 200 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600, और इसका पूछेगा तो 200, ये आ जाएगा 1,400। ठीक है, 1,400। समझ में आ गई बात, सिंपल क्वेश्चन था। एक साइड 20%, एक साइड 30%, बीच में 23%। 7 और 3 का रेशियो आ गया, टोटल आएगा 10, 10 ना होगा, टोटल 2,000 है, 200 से गुणा कर दो, इसको भी 200 से गुणा कर दो, टेबल का आ जाएगा, इसको भी 200 से गुणा कर दोगे तो चेयर का आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी ने 18,700 रुपये में 2 फास्टैग और 3 कैशियो घड़ी खरीदी। उसने फास्टैग को 12% के लाभ पर और कैशियो को 10% की हानि पर बेच दिया, लेकिन टोटल ट्रांजैक्शन में ना तो उसे लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। तो उसने क्या पूछा, एक कैशियो घड़ी की कीमत, एक फास्टैग की और एक कैशियो घड़ी की कीमत ज्ञात करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 18,700 में 2 हैं, 2 कैशियो हैं, 2 फास्टैग है और 3 कैशियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए मेरे पास सिंस यहाँ पे 2 फास्टैग है लिख लिया और 3 है कैशियो। फास्टैग को 12% के लाभ पर, कैशियो को 10% की हानि पर, लेकिन टोटल पे ना लाभ हो ना ही यानी 0%। ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। सोल्व करोगे तो ये 5 और ये 6, यानी टोटल हो गया 11, टोटल हो गया 11। ठीक है, 5 और 6 का रेशियो का मतलब टोटल 11 हो गया, लेकिन टोटल 11 ना हो के कितना है 18,700, यानी 11 कम 11, 1,700 से गुणा कर दोगे, 1,700 से गुणा। तो जब आप इसको 1,700 से गुणा करोगे, 5 को 1,700 से गुणा करोगे तो 17 गुणा 5 यानी 8500 आ जाएगा, 8500 आ जाएगा। इसको गुणा करोगे 6 को, 17 गुणा 6 10,200 आ जाएगा, 10,200। अब यहाँ पे देखो, उसने पूछा एक फास्टैग और एक कैशियो घड़ी की कीमत। ये जो 8,500 आया, ये कितनी फास्टैग की है, 2 की। अगर हमें एक का निकालना तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 4,250, 4,250। ये जो 10,200 आई, ये कितनी कैशियो घड़ी है, 3, बट हमें एक का निकालना, यानी ये 3 की 10,200, तो एक की यानी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3,400, 3,400। समझ में आ गई बात।
देखिए सिंपल सा था, 5 6 का मतलब 11, 11 नहीं होगा 18,700, तो 17 से गुणा कर दोगे। इसको 17 से गुणा किया तो 8500 आ गया, इसको गुणा किया तो 10,200 आ गया। बट ये 8500 कितने फास्ट ट्रैक के किया उस टाइम, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया। और ये कितने किया है, 3 की, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी ने 20 पेन और 16 पेंसिल 360 रुपये में खरीदे। उसने पेन को 40% के लाभ पर और पेंसिल को 25% के लाभ पर बेच दिया, परंतु कुल बिक्री में उसे 120 रुपये का लाभ हुआ। फ्रेंड्स मैंने आपको एक बात कही थी, मिक्सचर एलिगेशन का योग सेम वैल्यू सेम क्वांटिटी में यूज़ होता है। किस तरीके से, देखिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। कैसे, देखिए उसके पास क्या है, 20 तो पेन है, 16 पेंसिल है, 360 में खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने पेन को 40% के लाभ पर, पेन है और ये पेंसिल, 20 पेन है 16 पेंसिल है, पेन को 40% के लाभ पर लिख लिया, पेंसिल को 25% के लाभ पर लिख लिया, लेकिन कुल में 120 रुपये का लाभ है। मेरी बात को ध्यान से समझना, 120 रुपये का लाभ है, ये रुपये का लाभ है। जबकि अगर ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, तो ये बात भी परसेंटेज में होनी चाहिए, बट यहाँ पे ये बात परसेंटेज में नहीं है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो प्रॉफिट, चूँकि ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट, तो यहाँ भी प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। यानी जो 120 रुपये का लाभ है टोटल कितने पे है, 360 पे है, और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 12 3 36, तो ये आ गया 100/3। ये कितना आ गया, 100/3। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये 100/3 आ गया, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ गई ये 100/3 आनी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू 100/3% आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना सोल्व करने का प्रयास करूँगा। आपने देखा ये वैल्यू 100/3 आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वैल्यू देखो 100/3 आएगी तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ, जल्दी सा रफ हो जाओ। देखिएगा, अब देखो ये 40% है, ये 28% है, 25 है, और ये 100/3 है। तो देखो स्टूडेंट्स आप लोग करोगे क्या, आप लोग करोगे क्या, आप लोग ने 120 को तो परसेंटेज में बदल लिया, 100/3 आ गया। अब आप इसको ना थोड़ा सा सोल्व ऐसे करोगे, ये जो 3 है ना, इसको सबसे गुणा कर दो, इस 3 को, ताकि ये बेस वैल्यू खत्म हो जाए। 3 से इसको गुणा करूँगा तो ये कितना आ गया, 120। 3 से 25 को करोगे तो 75 आ गया, और 100/3 करो तो 100 ही आ जाएगा, ठीक है। इस 3 से सबको गुणा कर दो, इससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो फिर ये कितना आ गया, इधर ये 25 आ गया और ये 20 आ गया, यानी ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी टोटल आ गया 9। टोटल आ गया 9, लेकिन टोटल 9 ना होगा, कितना है 360। तो कितने से गुणा कर दोगे आप, 40 से गुणा कर दोगे। कितने से गुणा कर दोगे, 40 से। तो जब मैं 40 से इसको गुणा करूँगा तो ये 200 आ गया, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200, ये 200, ठीक है। 40 गुणा 5 200 आ गया। बट ये जो 200 है ना, यहाँ पे कितने पेन है, 20 पेन की कॉस्ट है, यानी 20 पेन की कॉस्ट कितनी आई, 200। उसने क्या पूछा, एक पेन का CP। तो यानी जब 20 की 200 है तो एक, यानी 200 20 से डिवाइड कर दोगे तो एक कितने का हो जाएगा, 10 रुपये का। एक कितने का हो जाएगा, 10 रुपये का। सिंस आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली क्या किया, पहले इसको 120 का लाभ 360 पे निकाल लिया। 120 का लाभ अगर मैं 360 पे निकालूंगा तो 120/360 इंटू 100 करूँगा, तो ये 100/3 आ गया, ये 100/3 आ गया। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो 40 था, इधर 25 था, और बीच में 100/3, तो मैंने इस 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 120, 75 और ये 100 आ गया। तो फिर ये आ गया 25 और ये आ गया 20, यानी जो रेशियो आ गया 5 और 4 का आ गया, 5 और 4 का। यानी टोटल ये 5 और 4 टोटल मिलाकर 9 हो गया, लेकिन 9 ना हो गए 360 है, तो कितने से गुणा कर दिया, 40 से। तो आप इसको भी 40 से गुणा कर दो तो ये आ गया 200, ये आ गया 200। लेकिन ये जो 200 है यहाँ पे ना, ये 20 पेन है और ये 16 पेंसिल है। उसने एक पेन की कॉस्ट पूछी, यानी 20 पेन की जो कॉस्ट आई वो 200 रुपये आई। तो एक पेन की निकालने के लिए 20 से डिवाइड कर दोगे, 20 से डिवाइड कर दोगे तो एक पेन की कॉस्ट कितने रुपये आ जाएगी, 10 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आप भी इसको आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है,
समझना यहाँ पे। एक आदमी ने 10 घोड़े 9 गाय को 20,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़े को 15% के लाभ पर गाय को 10% की हानि पर बेच दिया, परंतु कुल बिक्री में 3.75% का लाभ हुआ। स्टूडेंट्स क्या करेंगे? कितने घोड़े हैं? हॉर्स लिख लो, हॉर्स लिख लिया, काऊ लिख लिया। घोड़े हैं 10, गाय हैं 9। ठीक है, घोड़े को 15% के लाभ पर लिख लिया, गाय को 10% की हानि पर लिख लिया। टोटल में 3.75% का प्रॉफिट है, लिख लिया। एलिगेशन लगा दो। 15 में से 3.75 घटाओगे 11.25 बचा, और जब इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, जुड़ जाएगा और ये आएगा 13.75। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, रेशियो हटाओगे, तो सोल्व करने से जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 11:9 का। आप सोल्व कर लेना, रेशियो आ जाएगा 11:9 का। यानी ये टोटल कितना हो गया? 20, बट ये 20 ना होगा, 20,000 है। देखो 20,000 है तो कितने से गुणा कर दोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो फिर आप क्या करोगे? इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 9000, यानी 9000। बट इधर रेशियो हॉर्स का है, इधर रेशियो काऊ का है। ठीक है, यानी जो टोटल गाय है वो 9000 की है, लेकिन गाय हैं कितनी? 9 गाय। जब 9 गाय 9000 की, उसने पूछा एक गाय, तो 9000/9 कर दो, यानी एक गाय कितने की हो गई? 1000 रुपये की। यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 1000। फ्रेंड्स, आप वीडियो को जो इसकी जो स्पीड है उसको कम करके भी देख सकते हैं, और आप इसको फिर दोबारा करके भी सुन सकते हैं, तो आप इसको आराम से समझ जाओगे। मैं दोबारा समझ हॉर्स 10 है, गाय 9 है। हॉर्स को 15% को, गाय को 10%, टोटल है प्रॉफिट 3.75%। इधर लॉस है, इसमें से इसको घटा 11.25, बट इसमें से इसको घटाओगे तो जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो 13.75। पॉइंट से पॉइंट कट गया। जब आप इस रेशियो को 25 से काटोगे तो 11:9 का रेशियो आ जाएगा, और यानी टोटल हो गया 20 ना हो गया 20,000, तो 1000 से गुणा कर दो, तो आप इसको भी 1000 से गुणा कर दो, 90,000 हो गया। क्योंकि इधर रेशियो काऊ का था, यानी टोटल काऊ 9,000 की होगी, सॉरी 9,000 की होगी। काऊ है टोटल 9, तो 9 गाय 9,000 की, तो एक गाय कितने की होगी? 1000 रुपये की। खत्म क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, एक और हमारे पास क्वेश्चन है इस तरीके का। देखिए फिर यहाँ पे वही बात आ गई, 2 चेयर हैं 3 टेबल हैं। क्या है? 2 चेयर है 3 टेबल है, कोई बात नहीं, 2 चेयर हैं और 3 टेबल है। अब चेयर को 20% के प्रॉफिट पे, टेबल को 25% के प्रॉफिट पे, लेकिन टोटल वैल्यू नहीं पता। देखिए टोटल 2400 का लाभ हुआ, 2400 का लाभ 24,000 पे होगा। देखिए 2400 का लाभ कितने पे हुआ? 24,000 पे। तो 100 पे कितना? इंटू 100 कर दो, ख़त्म, यानी 10%। ये आ गया 10%। ठीक है, 10%, ये लॉस है इधर। तो आप 25 में 10 घटाओगे 15 बचेगा, और ये ऐड करोगे तो ये होगा 30, 10 + 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 25 - 10 15, बट आप जब 10 में ऐड करोगे, 10 में से घटाओगे माइनस के 20, तो माइनस माइनस प्लस, यानी वैल्यू कितना देगा? 30। तो 30 यानी जो रेशियो आ गया 1:2 का आ गया। टोटल हो गया 3, बट टोटल 3 ना होगा, कितना है? ये टोटल 3 ना होगा 24,000 है, यानी कितने से गुणा करोगी? 8000 से। कितने से गुणा करोगे? 8000 से। तो जब मैं 8000 से 1 को गुणा करूँगा तो ये तो 8000 ही हो जाएगा, और इसमें गुणा करूँगा तो ये आ गया 16,000। तो यानी इधर की जो क्वांटिटी, यानी इधर 2 चेयर है, यानी 2 चेयर कितने की आ गई? 8000 की। तो एक चेयर कितने की हो गई? 4000 की। ख़त्म क्वेश्चन। एक चेयर कितने की हो गई? 4000 की। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए स्टूडेंट्स हम उस क्वेश्चन को करते हैं। ए पर्सन सेल्स इज टेबल एट 25% प्रॉफिट एंड चेयर एट 20% ऑन द होलसेल, he get a net profit of 180 if he sell his table at 20% loss, chair 25% profit, he get neither profit nor loss। फ्रेंड्स क्वेश्चन को बहुत सावधानी के साथ समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक आदमी ने एक मेज को 25% के लाभ पर और चेयर को 20% की हानि पर बेचा, तो उसे पूरी बिक्री में 180 रुपये का लाभ हुआ। यदि वह टेबल को 20% के लॉस और चेयर को 25% के लाभ पर बेचे तो उसे ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। उसने पूछा टेबल का सीपी बताओ, यानी टेबल का क्रय मूल्य बताओ। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक कंडीशनल टाइप का क्वेश्चन है, और इसको आप बड़े ध्यान से समझना, सावधानी के साथ समझना किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए एक कंडीशन उसने कहा कि भाई अगर वो टेबल और चेयर 2 चीज़ें हैं। पहली कंडीशन क्या है? टेबल को 25% के लाभ पर, चेयर को 20% की हानि पर, तो ओवरऑल में उसे 180 रुपये का लाभ होता है।
180 रुपये, बट कंडीशन वॉयलेट हो गई। क्यों? मैंने क्या कहा था, अगर ये बात परसेंटेज में, ये बात परसेंटेज में, तो ये बात भी परसेंटेज में होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है। अगर वह टेबल को 20% के लॉस पे, चेयर को 25% के प्रॉफिट पे, तो ना लाभ होता है ना, यानी बीच की वैल्यू 0% आ गई। ठीक है, 20% लॉस, 25% फॉर, ना लाभ होता है बीच की वैल्यू पे, तो 0। तो ये जो रेशियो आ गया 25 और 20 का आ गया। तो यानी ये रेशियो कितना का आ गया, देखिए 25 और 20। 25 और 20 का मतलब देखिए, टेबल और चेयर तो यहाँ भी है, और वही टेबल और चेयर यहाँ है। तो अगर ये रेशियो 25 और 20 का है, तो यहाँ भी रेशियो 25 और 20 का ही होना चाहिए। 25 और 20 का ही होना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक बात पता होगी, अगर ये 25 में से क्या घटाऊं कि इधर 20 आ जाए, तो आप कहोगे सर 5% घटा दो। कितना घटा दो? क्योंकि 25 में से 5 घटाओगे तभी तो 20 आ जाएगा, और 5 में 20 जोड़ोगे तभी ये 25 है। यानी इस 5% जो है 180 के बराबर है। ये 5% किसके बराबर है? 180 के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ, जब 5% 180 के बराबर है, तो फिर यहाँ पे जो 100% आएगा, यानी जो CP आएगा 180/5 और इंटू 100 आ जाएगा। तो यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी 180/5 इंटू 100, यानी आ जाएगा 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी 3600 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3600। समझ में आ गई बात? यानी टेबल और चेयर दोनों मिलाकर कितने की है? 3600 की है। अब यहाँ पे देखिए, ये बात समझ गए होंगे, ये 25-20 का, तो ये भी इधर ही 25-20 का, यानी इस 25 में से कितना घटाओ कि 20 हो जाए, तो आप कहोगे सर 5%। यानी इस 5% की वैल्यू 180 आ गई, 5 की वैल्यू 180, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 180/5 इंटू 100, 180/5 इंटू 100, यानी 3600 आ गई। यानी टेबल और चेयर दोनों मिलाकर 3600 की है। अब आप मुझे एक बात देखिए, यहाँ पे समझना एक बात को, थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ इस बात को, यहाँ पे समझना। देखिए, यहाँ पे जो रेशियो आया था ये 20 का था, टेबल और चेयर ये 25 का था, और बीच में 0 का था, अभी बताया था मैंने। तो ये 25 और 20 का रेशियो आया था, यानी 5 और 4 का। यानी टेबल और चेयर दोनों मिलाकर 5 और 4 यानी 9 यूनिट की है। और मेरे हिसाब से दोनों कितने की थी? 3600 की। यानी कितने से गुणा कर दूंगा? 400 से। तो 4 को इससे भी गुणा कर दो, 4×5 = 20, यानी टेबल कितने की हो गई? 2000 की। 400 को उसमें गुणा कर दूंगा, 4×4 = 16, तो चेयर कितने की हो गई? 1600 की। क्वेश्चन आपका हो गया ख़त्म। फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चन और इसी तरह का कर लेते हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देखिएगा, इसने कहा, देखिए इसने कहा एक आदमी है, वो क्या करता है, 15% के टेबल को 15% का लागत, चेयर पर 12% का लॉस, तो टोटल 540 रुपये उसको कमाता है। ठीक है, टोटल कितने रुपए? 540 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है? नेक्स्ट कंडीशन आपकी है, चलिए, अगर वह टेबल को 12% के लॉस पर, चेयर को 15% के प्रॉफिट पर बेचे, तो उसे ना प्रॉफिट होता ना लाभ होता है, यानी ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो फाइंड द CP ऑफ वन टेबल। तो सेंस हम यहाँ पे भी हमें 2 कंडीशन बनानी पड़ेंगी। कैसे 2 कंडीशन? समझना इस बात को। यहाँ पे क्या है? 15% का लाभ है और 12% का लॉस है, और टोटल में 540 का रुपये। इस रुपये को परसेंटेज में बदलना अनिवार्य है। दूसरे केस में क्या कहा? 12% का लॉस, 15% का प्रॉफिट, और टोटल में ना लाभ है ना, यानी 0%। तो ये 15 और 12 का रेशियो आ गया। अगर ये 15 और 12 का रेशियो, तो यहाँ भी तो 15 और 12 का रेशियो होना चाहिए, 15-12 का रेशियो होना चाहिए। तो इस 15 में से क्या घटाऊँ कि ये 12 आ जाए? तो ये 3% घटेगा, 15 में से 3 घटाओगे तो ये तो 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस 3% की वैल्यू 540 है। इस 3% की वैल्यू क्या है? 540 है। अगर इस 3% की वैल्यू 540 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे। 3% की वैल्यू कितनी है? 540, तो बटे 3 और इंटू क्या आ जाएगा? 100, यानी आ जाएगा ये 18,000। ये कितना आ जाएगा? 18,000। समझ में आ गई बात? ये 18,000 आ जाएगा। तो इस सेंस आप लोग क्या करोगे, जब ये वैल्यू 18,000 हो गई, तो ये जो 15-12 है, समझना यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, बस थोड़ा देख लेना। वैसे समझ में आ गया होगा। 15-12 जब यहाँ है तो 15-12 यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ 15-12 है
तो इस 15 में से क्या घटाऊं कि ये 12 हो जाए, यानी 3% की वैल्यू 540 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू 540/3 और 100% की वैल्यू इंटू 100, यानी टोटल टेबल और चेयर 18,000 की है। टेबल और चेयर कितने की हो गई? 18,000 की है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया था, देखिए ये 12% था, ये 15 था, बीच में 0 था, तो ये 15 और 12 का रेशियो आ गया, यानी 3 5 और 4 यानी टोटल 9, लेकिन टोटल 18,000 था। तो कितने से गुणा कर दो? 2,000 से गुणा कर दो। तो उसने पूछा 1 टेबल, इधर टेबल था इधर चेयर, तो 2,000 गुणा 5, 2 पंजे यानी 10,000 की टेबल और 2 चौक 8,000 की चेयर। ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन की ओर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं।